इस बीच एक खबर मुंबई से सामने आ रही है, जहां मुंबई पुलिस के शिकंजे में डी कंपनी का गुर्गा आया है। दाऊद इब्राहिम का करीबी सलीम डोला भारत लाया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट पर मुंबई पुलिस को इसे हैंडओवर किया गया। तुर्की में गिरफ्तार हुआ था सलीम डोला। गुटखा कारोबार से ड्रग्स सिंडिकेट तक इसकी पहुंच है। दाऊद के ड्रग्स नेटवर्क की कमर इसी के जरिए टूट गई है। अंडरवर्ल्ड के खिलाफ बड़ी कार्रवाई में मुंबई पुलिस को एक अहम कामयाबी हाथ लगी है। ये बता दें कि डी कंपनी से जुड़े नेटवर्क पर शिकंजा कसते हुए कुख्यात अपराधी दाऊद इब्राहिम के करीबी सलीम डोला को भारत लाया गया है। ये बताया जा रहा है कि सलीम डोला को तुर्की में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उसे दिल्ली एयरपोर्ट लाया गया और वहां से मुंबई पुलिस को औपचारिक रूप से हैंडओवर कर दिया गया है। सलीम डोला को डी कंपनी के उन अहम गुर्गों में गिना जाता है जो कि लंबे समय से अवैध कारोबारों का संचालन कर रहे थे। शुरुआती दौर में गुटखा कारोबार से जुड़े रहने के बाद उसने ड्रग्स सिंडिकेट में अपनी गहरी पैठ बना ली थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ड्रग्स नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, एक अहम कड़ी बना जो कि भारत समेत कई देशों में अवैध तस्करी को अंजाम देता था। तो सलीम डोला पकड़ा गया है और तुर्की से गिरफ्तारी हुई है। मुंबई पुलिस को उसे हैंडओवर कर दिया गया है। मुरारी सिंह संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुरारी, कैसे अब आगे कार्रवाई होगी, क्योंकि एक बड़ी कामयाबी है मुंबई पुलिस के लिए, डी कंपनी का ये गुर्गा उनके हाथ लगा है। बिल्कुल, जिस तरीके से महाराष्ट्र के पुणे में एक बड़ी ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए जिस तरीके से क्राइम ब्रांच ने आरोपियों की गिरफ्तारी की थी और पूछताछ में जो खुलासे हुए थे उसी के आधार पर जो है इस सलीम डोला की जो है कि तलाश चल रही थी। भारत सहित अन्य देशों में इसके जितने गुर्गे थे सब पर जो है क्राइम ब्रांच अपनी नजर बनाई हुई थी। एक बड़ी कामयाबी कह सकते हैं कि सलीम की गिरफ्तारी से हुई है। इसके पीछे मुमरा ड्रग्स कांड हो, चाहे मीरा रोड ड्रग्स कांड हो, या फिर पुणे का जो सबसे बड़ा ड्रग्स कांड था वो हो, इस आरोपी से कई ऐसे बड़े खुलासे हो सकते हैं जिसकी तलाश जो है मुंबई क्राइम ब्रांच सहित अन्य एजेंसियां काफी लंबे समय से कर रही थी, क्योंकि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के लिए जो है काम करता था, उसका करीबी था और कई बार ऐसे केसेस में उसके नाम सामने आए थे जो काफी महत्वपूर्ण था मुंबई क्राइम ब्रांच और जांच एजेंसियों के लिए। अब ऐसे में उसे मुंबई लाया गया है। देखना होगा, न्यायालय के समक्ष उसे पेश किया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा रिमांड ली जाएगी ताकि उससे उन तमाम सवालों का जो है कि जवाब पूछा जाए जो काफी लंबे समय से मुंबई पुलिस के लिए सरदर्द बना था। जी बिल्कुल, इसके पूरे नेटवर्क का खुलासा करने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ ही कहां से फंडिंग होती थी इसको लेकर भी जांच पड़ताल होगी। और मुरारी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि कैसे ये शिकंजे में आया है, क्योंकि इतना आसान नहीं होता। और ड्रग्स के खिलाफ, नशे के खिलाफ जो अभियान चल रहा है उस कड़ी में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका इस गिरफ्तारी को माना जाए? देखिए, ड्रग्स को लेकर के जिस तरीके से मुंबई सहित देश भर में एजेंसियां सक्रिय थी उसमें एक ये बड़ी कामयाबी मानी जा रही है, क्योंकि सलीम डोला ही था जो पूरे ड्रग्स को जो है कि मुंबई सहित भारत में सप्लाई करता था। गिरफ्तारी से क्राइम ब्रांच ये भी जानना बेहद जरूरी होगा कि मुंबई में वो कौन से लोग हैं जो इतने बड़े पैमाने पर ड्रग्स की सप्लाई करते थे, किस तरीके से माल आता था, फंडिंग कहां से होता था, इन तमाम चीजों की जांच होगी। लेकिन अगर गिरफ्तारी की बात करें तो ये गिरफ्तारी काफी महत्वपूर्ण थी और यही वजह था कि अन्य देशों में जो है जांच एजेंसियां काफी सक्रिय थी और मुखबिरों के खबर के बाद जो है जांच एजेंसियां इस पर एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। जिस तरीके से उसकी गिरफ्तारी हुई है, माना जा रहा है कि जांच एजेंसियों की एक बड़ी भूमिका इसमें रही है। ड्रग्स कांड को लेकर लगातार महाराष्ट्र सरकार, चाहे देवेंद्र फडणवीस की बात करें, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि किसी भी हद तक जाएंगे लेकिन ड्रग्स पैडलर और ड्रग्स सप्लायरों को जो है कि उनके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो उसका भी एक रूप देखा जा रहा है कि जिस तरीके से सरकार पूरे मामले में सक्रिय थी और जो जांच की टीम थी वो इस पूरे मामले में काफी गंभीरता ली थी और यही वजह है कि एक बड़ी गिरफ्तारी है। देखना होगा कि थोड़ी देर बाद जब इसे जिला न्यायालय के समक्ष किला कोर्ट में इसे पेश किया जाएगा तो कितने दिन की रिमांड मिलती है और क्या कुछ जांच एजेंसियों की तरफ से कोर्ट में कहा जाता है। बिल्कुल मुरारी, आप इस पर भी नजर रखिएगा। आगे लौटेंगे हम आपके पास, बने रहिए हमारे साथ।
एक और अहम जानकारी, मुंबई में कट्टरपंथी की गिरफ्तारी हुई है। आईएसआईएस से उसके तार जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। जुबैर के आतंकी कनेक्शन की जांच एटीएस की ओर से की जा रही है। जुबैर के घर से आईएसआईएस वाली सामग्री बरामद हुई है। मुंबई में जुबैर के घर से संदिग्ध नोट्स भी मिले हैं। पीड़ितों पर कलमा पढ़ने का दबाव डाला गया, यह आरोप लगाया जा रहा है। कई साल तक अमेरिका में जुबैर रह चुका है। आईएसआईएस के साथ इसकी कहा जा रहा है कि जुगलबंदी रही है। इसके तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मुंबई में जुबैर की गिरफ्तारी हुई है, जिसको लेकर यह कहा जा रहा है कि लंबे समय से आतंकी कनेक्शन की जांच क्योंकि एटीएस कर रही थी, उसके बाद जुबैर के घर पर रेड हुई और आईएसआईएस वाली सामग्री भी उसके घर से बरामद हुई है। संदिग्ध नोट्स भी मिले हैं। मुरारी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। मुरारी, और क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? न्यायालय ले गई है। अब जो एक उससे पूछताछ चलेगी कि यहाँ पर उसके साथ में वो कौन कौन से लोग थे, किसके संपर्क में थे और सबसे बड़ी बात कि किन नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो जांच एजेंसियों को जांच में सामने आएगी। पूछताछ के बाद ही जब आधिकारिक पुष्टि होगा तो साफ हो पाएगा। लेकिन जो गिरफ्तारी हुई है, जो कनेक्शन इसमें निकले हैं, वो बेहद चौंकाने वाले हैं और यही वजह है कि इस मामले में जब पूछताछ होगी तो शायद और भी कुछ नाम निकल कर सामने आए। जी मुरारी, कैसे जुबैर पर संदेह हुआ, किस तरीके से छापेमारी की गई, कैसे उसे कंट्रोल किया गया और अब कौन कौन सी चीजें हैं जो उसके घर से बरामद हुई है? देखिए, आधिकारिक तौर पर थोड़ी देर में बयान आएंगे क्योंकि पंचनामे के बाद सारी चीजें जब्त की गई है। जानकारी है कि कई ऐसी संदिग्ध वस्तु मिली है जो आईएसआईएस से सीधा कनेक्शन दिखाती है, चाहे वो ग्रेनाइट जैसी चीजें हो या फिर जो उसके मोबाइल सेल फोन मिले हैं उसमें जो मैसेज है, जो कुछ वीडियो उसके मोबाइल सेल फोन में है, वो कई ऐसी चीजें हैं जो साफ तौर पर जो है आईएसआईएस कनेक्शन उसका दिख रहा है। देखना होगा कि जब जांच आगे बढ़ती है और पूछताछ में जब खुलासे होते हैं तो क्या कुछ चीजें निकल कर आती हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए मुरारी। एक और अहम खबर, गुजरात निकाय चुनाव के आज नतीजे आने वाले हैं। गुजरात में निकाय चुनाव के